नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किडनी ट्रीटमेंट इन आयुर्वेदा में, जहां हम आपको किडनी से जुड़ी सारी जानकारी देते हैं, जिसमें हम आपको किडनी खराबी, उसके उपचार और साथ ही किडनी मरीजों को अपनी डाइट में क्या लेना चाहिए इस बारे में भी बताते हैं। लेकिन आज का विषय इन सभी से थोड़ा हटकर है, क्योंकि आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि क्या सुबह की वॉक किडनी मरीज के लिए अच्छी है या नहीं। अपने विषय पर आगे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारी जानकारी आसानी से पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का विषय। किडनी के मरीजों को अपनी रोज की लाइफ में कई सारे बदलाव करने की जरूरत होती है। इसमें सबसे जरूरी होता है कि वो अपनी डाइट का खास ध्यान रखें। इसके बाद किडनी के मरीजों को सुबह के समय का व्यायाम कैसा हो, इस बात का ध्यान भी रखना पड़ता है। इसके लिए सुबह की वॉक सबसे अच्छी मानी गई है। किडनी के मरीजों को कोई भी व्यायाम और योग बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं करना होता, क्योंकि किडनी मरीजों को ऐसे योग और व्यायाम करने होते हैं जो किडनी पर कोई बुरा प्रभाव न डालें। इसलिए किडनी रोगी के लिए सबसे अच्छा है कि वो सुबह के समय वॉक करें। कम से कम 20 मिनट की रोज वॉक उनके लिए फायदेमंद होती है। सुबह के समय की वॉक न सिर्फ किडनी मरीजों के लिए अच्छी होती है, बल्कि एक स्वस्थ इंसान के लिए भी फायदेमंद होती है। इसका पहला फायदा है कि ये आपके हार्ट को स्वस्थ रखती है। सुबह के समय वॉक करने से किडनी के मरीजों का हार्ट स्वस्थ रहता है। इससे ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है और इससे हार्ट ब्लड को पंप करके पूरे शरीर में सही तरह से बहने देता है। ये न सिर्फ हार्ट को स्वस्थ रखता है, बल्कि ब्लड प्रेशर को भी बढ़ने नहीं देता। इससे किडनी भी स्वस्थ रहती है। इसलिए किडनी के मरीजों को सुबह की वॉक बहुत लाभदायक मानी गई है। सुबह की वॉक का दूसरा फायदा है कि ये आपको डायबिटीज के खतरे से दूर रखता है। डायबिटीज की बीमारी आपकी जीवन शैली में ऐसा बदलाव कर देती है, जिसके कारण डाइट में कई सारे बदलाव करने की जरूरत होती है। इसमें सबसे पहले आपको मीठा पूरी तरह छोड़ना होता है। इसके बाद आपको डाइट में हर उस चीज से परहेज करना होता है जो आपके ब्लड में शुगर के स्तर को बढ़ाती हो। इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी डाइट में बदलाव के साथ साथ रोज सुबह के समय वॉक करें। कम से कम 30 मिनट की वॉक आपके ब्लड में शुगर के स्तर को कंट्रोल करती है, जिससे आप डायबिटीज के खतरे से दूर रहते हैं। साथ ही आपकी किडनी भी ठीक रहती है। अगला फायदा है एक्टिव ब्रेन। अगर आप रोज सुबह के समय वॉक करते हैं तो इससे आप सुबह की ताज़ी ठंडी हवा लेते हैं, जिससे आपका दिमाग हमेशा एक्टिव रहता है। आपको बता दें कि किडनी की समस्या में अक्सर ऐसा होता है कि आपका दिमाग एक्टिव नहीं रह पाता, क्योंकि किडनी प्रॉब्लम में मरीज को नींद न आने की परेशानी होती है और इस वजह से वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। इसके लिए वॉक बहुत जरूरी होती है। इसके अलावा सुबह की वॉक के कई और ऐसे फायदे हैं जो न सिर्फ आपकी किडनी के लिए अच्छे हैं, बल्कि आपके पूरे शरीर के लिए फायदेमंद हैं। सुबह की वॉक आपके पूरे दिन को एक्टिव रखती है, आपको अनिद्रा रोग से मुक्त करती है, इम्यून सिस्टम को ठीक रखती है, जिससे आपका शरीर बदलते मौसम के लिए हमेशा तैयार रहता है। इसके साथ ही सुबह की वॉक आपके वजन को कम करती है और आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देती। साथ ही सुबह की वॉक आपके स्ट्रेस को कम करती है और इतना ही नहीं, सुबह की वॉक आपकी त्वचा के लिए भी फायदेमंद होती है। तो ये है सुबह की वॉक के कुछ फायदे। लेकिन किडनी के मरीजों को सुबह की वॉक करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। किडनी के मरीजों को वॉक 20 मिनट से ज्यादा नहीं करनी है। वॉक आराम आराम से ही करें। जल्दी जल्दी करने से आप थक सकते हैं, जो किडनी के लिए हानिकारक हो सकता है। इसके अलावा आप वॉक करने से पहले हमेशा शूज पहने। किडनी के मरीज खाना खाने के बाद भी वॉक करते हैं, तो उन्हें ध्यान रखना होगा कि वो खाना खाकर तुरंत वॉक न करें, 5 मिनट रुककर वॉक करें। जब आप वॉक करें तो उससे पहले अधिक मात्रा में पानी न पिएं। किडनी के मरीज धूप में वॉक पर न जाएं, इससे उनके शरीर में पानी की कमी हो सकती है। तो ये हैं कुछ बातें। किडनी के मरीजों को वॉक पर जाने से पहले इन बातों का खास ध्यान रखना होगा। किडनी के मरीजों को खास तौर पर इस बात का ध्यान रखना होगा कि उन्हें वॉक के लिए डॉक्टर ने जितना समय अलाउ किया है, वो सिर्फ उतनी ही वॉक करें। उससे ज्यादा वॉक उनके लिए हानिकारक हो सकती है। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं, तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा से तुरंत संपर्क करें। कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र में आपको किडनी की सारी समस्याओं का समाधान मिलता है। कर्मा आयुर्वेदा का उपचार पूरी तरह प्राकृतिक है, जिसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। यहाँ आपको बेहतर डाइट की जानकारी भी दी जाती है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है।
अगर आप डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट से दूर रहना चाहते हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र से इलाज लेकर ये किडनी के मरीज कैसे हुए स्वस्थ, आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। जब आए थे उस समय सोहेल आपको क्या क्या परेशानी हो रही थी? मेरे को उनका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ था, 16.9 था। सांस लेने में दिक्कत थी, खाना पीना नहीं जा रहा था, टॉयलेट में भी नहीं, टॉयलेट एक थी, स्वेलिंग भी थी, ये प्रॉब्लम थी मेरे को। 16.73 क्रिएटिनिन हो गया था। क्यूआरजी हेल्थ सिटी से इन्होंने टेस्ट कराए, क्रिएटिनिन 16 तक पहुंच गया था, डायलिसिस एडवाइस कर दिया गया। 16 से घट के क्रिएटिनिन हुआ 8 जून 2019, 16 क्रिएटिनिन था। 16 से घट के हुआ 8। यूरिया हुआ 124, लाल पैच से कराए हैं। अब एक और टेस्ट इन्होंने कराए हैं लाल पैच से ही, और दोनों में आप देखेंगे फर्क। 8 से हो गया 2.9, 124 से हो गया, यूरिया नॉर्मल के रेंज में आ गया। 9 अगस्त 2019 की ये रिपोर्ट है। यूरिया नॉर्मल हो चुका है, क्रिएटिनिन भी काफी हद तक रिड्यूस हुआ है। उससे पहले क्रिएटिनिन जो था वो 16 की रेंज में पहुंच गया था। 16 से लेके क्रिएटिनिन जो है वो अभी लेटेस्ट 2.9 हो चुका है और नॉर्मल है यूरिया। आप किसी भी वक्त हमें कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं और एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, साथ ही इसको शेयर करना ना भूलें। वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल या सजेशन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।